आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। तो पहले देखते हैं मोशन होता क्या है। किसी भी वस्तु को कहेंगे वह मोशन में है अगर वह अपने स्थान को समय के साथ चेंज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं, तो जैसे मूविंग कार हो गया, गिरता हुआ पत्थर हो गया, रोटेटिंग फैन ब्लेड्स हो गए, तो ये सब मोशन के एग्जाम्पल हैं। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको चाहिए रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड या वेलोसिटी। तो ये सब पॉइंट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जानते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी बॉडी के पोजीशन को मेजर किया जाता है। जैसे कि एक पेड़ को रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया जाता है अगर मोशन ऑफ ए कार को डिस्क्राइब करना हो तो यहाँ पे ट्री जो हो जाएगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अब जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ लेंथ कवर किया जाता है तो उसको डिस्टेंस कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो नहीं हो सकता। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक लड़का है तो 40 मीटर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में जाता है और 40 मीटर फिर पश्चिम दिशा में आता है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा तो 40 ऐड कर देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से वो गया है उसी पॉइंट पे फिर आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि एक कार मूव करती है कांस्टेंट स्पीड पर। दूसरा इसमें है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुआ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका एग्जांपल जैसे कि ट्रैफिक में जब मूव करते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखते हैं तो पहले में यूनिफॉर्म मोशन शो हो रहा है, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, थर्ड केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसमें रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। चौथे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसमें रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ये डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड का मतलब होता है कितना तेज हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ये स्पीड होता है, यानी किस रेट पर हमने डिस्टेंस को कवर किया। और इसका फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसमें डायरेक्शन शामिल होता है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जानते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन के बारे में। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसमें जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये फार्मूला है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो b जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। दूसरा फार्मूला इसमें है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और इसमें थर्ड फार्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, यस डिस्प्लेसमेंट है। तो वही हमने बताया है, यस डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है इस फार्मूले में। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इसमें पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनता है
तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, और इसमें अगर कर्व लाइन बनता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और जो स्लोप होता है वो उसके इक्वल टू स्पीड होता है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो इसमें स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, और जो एरिया अंडर ग्राफ होता है उसके इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपवार्ड स्लोपिंग लाइन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ये रिटार्डेशन शो करता है। यहाँ पे हमने ग्राफ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब जानते हैं फ्री फॉल के बारे में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर ए की जो वैल्यू होती है उसको जी मानते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई पत्थर हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। अब जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज करती है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, और ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसका एग्जाम्पल शो करता है जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं ये शो करते हैं, और किसी पत्थर में अगर हम लोग रस्सी बांधते हैं तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करते हैं। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो डिस्टेंस होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन जो डिस्टेंस हो 0 नहीं हो सकता, और जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। जो वेलोसिटी होती है ये डायरेक्शन पर निर्भर करती है, यानी कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।